और हो सकता है हम जिन भी प्रधानमंत्री का विरोध के रूप में हम विरोध प्रदर्शन में हम जा सकते हैं। सरकार है बेशर्मों की सरकार, क्योंकि ये आंदोलन लड़के सरकार नहीं बनी, ये तो लोगों का भाईचारा फाड़ के सरकार बनी है। विधायक ने कहा था कि जहाँ भी आप धरना लगाओगे मैं धरना में आपके साथ बैठूंगा, नहर में पानी नहीं चला तो। लेकिन अभी तक तो विधायक का भी संदेशा नहीं आया है कि आप सही बैठे हो या गलत बैठे हो या पानी लेके आऊंगा। बुरे हालात में भाई साहब, पीने के पानी की भी समस्या है, डिगियों में पानी भी नहीं है। मुजादपुर गाँव में 6 महीने से पानी नहीं है। देखने लग रहे हो कि जमालपुर गांव में 14 दिन तक धरना चलने लग रहे हैं। हर गांव में जाओ कमेटी बनाने लग रहे हैं। बताओ 7-8 गांव की कमेटी भी बन गई। आखिर 14 दिन तक सरकार का कोई भी अधिकारी अरे पूछे क्या तो नहीं, आखिर क्या वजह है, क्या इनकी मांग पूरी होगी, आखिर इनकी मांग क्या है। चलो आप किसान भाइयों तक बातचीत कराएंगे। सर बताएंगे कितने दिन से धरना चल रहा है, अब तक की क्या रणनीति? आज हमारे धरने को 14वां दिन हो गया है। सुंदर नहर में पूरा पानी और महीने में 15 दिन पानी चलवाने के लिए और सारी नहर की सफाई, रजबाई और नहरों की सफाई 6 साल में 2 बार करवाने के लिए और इस एरिया में जितने भी वाटर टैंक पड़ते हैं उनको भरवाने के लिए हमारे धरने का 14वां दिन है। आज हमारे धरने की अध्यक्षता महावीर सिंह मुजादपुर जी कर रहे हैं और हम लगातार धरने पे आते हुए हमने 9 गांव में हमारी कमेटियां बना दी हैं और वहां से कहीं से एक दो साथी हमारे धरने पे आते हैं और हम ये चाहते हैं कि कोई अधिकारी या कोई सरकार का नुमाइंदा हमारे से बातचीत करने के लिए है, वरना तो हम फिर बैठ के अभी हमारी 10-12 कमेटियाँ और बननी है, वो कमेटियाँ बना के फिर बैठ के एक बड़ा फैसला लेंगे कि भाई अभी तक हमारे को 14 दिन होने के बाद भी सरकार का कोई मतलब कर्मचारी या अधिकारी, कोई नहर विभाग का अधिकारी भी यहाँ आके हमारे से बातचीत करने के लिए नहीं आया है। इसलिए हम प्रशासन की भी इस धरने के माध्यम से निंदा करते हैं कि भाई प्रशासन के पास लगातार रोजाना अखबारों में खबर आ रही है और उससे सूचना प्रशासन को है कि लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। उससे पहले भी हम विधायक से मिले थे। फिर क्या हुआ विधायक से मिले? विधायक ने ये कहा था कि इस बार नहर रुकेगी नहीं, लेकिन जो हमारा 22 तारीख से जो सप्ताह शुरू हुआ था, एक दिन चल की वो नहर फिर चली ही नहीं। बाद में नहर टूट गई, उसका कुछ फरड़ों का पानी हमारे को मिल गया था। उसके बाद अब भी कल एक बार छोड़ा था फिर बंद हो गया। मतलब सुंदर की नहर के साथ ही मजाक चल रहा है और सब नहरों में पानी होते हुए भी सुंदर नहर खाली रहती है। हर बार चौमासे में तो खासकर दिल्ली को डुबो दिया जाता, लेकिन सुंदर नहर में पानी नहीं होता। इसलिए इस बार हम निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ धरना लगाया। दिन कितने लगती है? वजह क्या है कि 14 दिन से धरना चल रहा है, आज तक मैंने कोई अधिकारी नहीं दिखा, न कोई बड़ा नेता दिखा। वजह तो इस सरकार की जो हठधर्मिता है, सरकार है बेशर्मों की सरकार, क्योंकि ये आंदोलन लड़के सरकार नहीं बनी, ये तो लोगों का भाईचारा फाड़ के सरकार बनी है। इसलिए ये सोचते हैं कि आगे भी हम लोगों के भाईचारों को ऐसे ही फाड़ के हम सरकार बना लेंगे। इसलिए वो लोग मतलब जो लड़ने वाले लोग हैं उनसे बातचीत करने से कतराते हैं और यही वजह है कि वो किसी अधिकारी को भी यहाँ नहीं भेजते। जो यहाँ का विधायक है, जो हर गांव से वोट लेकर यहाँ का विधायक बना, क्या धरने पूछा अभी तक नहीं पहुंचा है। हम ही लोग गए थे 19-20 तारीख को विधायक के पास नहर की समस्या लेके, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया था। यहाँ 10-12 गांव के लोग थे उस दिन भी, और उस दिन ये कहा था, विधायक ने कहा था कि जहाँ भी आप धरना लगाओगे मैं धरना में आपके साथ बैठूंगा, नहर में पानी नहीं चला तो। लेकिन अभी तक तो विधायक का भी संदेशा नहीं आया है कि आप सही बैठे हो या गलत बैठे हो या पानी लेके आऊंगा। तो धरना कब तक चलेगा? धरना जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक चलेगा। वजह क्या है कि यहाँ सीतापुर चन्नत गाँव में भी लग रहा है, नेपाल संबंध में भी लग रहा है, पानी की समस्या है या कोई राजनीतिक चल रहा है? ये पानी की समस्या है। कल लोहारू में भी लोगों ने 14 गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया था, क्योंकि किसाऊ बांध, रेणुका बांध और एक वाटर बैंक बनना था 3 किलोमीटर चौड़ा और 14 किलोमीटर लंबा यमुना के साथ में। अभी तक ये परियोजना बहुत पुरानी परियोजना है। पानी की तो खपत हरियाणा में बढ़ गई, लेकिन जिस रूप में खपत बढ़ी है उस रूप में पानी का जो रिसोर्स जो पानी के हैं, जो पानी को स्टोर करने के जो साधन है, उस रूप में वो साधन नहीं बढ़े हैं। गांव-गांव में डिग्गियां जरूर बन गई, लेकिन वो डिग्गियां खाली पड़ी हैं आज, उनमें पानी पहुंचाने का साधन नहीं है कोई भी। अभी भिवानी में भी 10 दिन पहले राशनिंग थी पानी की, 3 दिन बाद पानी मिल रहा था।
और हमारा इस एरिया में तो सब डिग्गियां खाली पड़ी हैं, जाके देख सको सारी डिग्गी मतलब को टूटी फूटी और खाली पड़ी है। आगे क्या रणनीति? आगे की अभी हम कल या परसों बैठ के बनाएंगे आगे की रणनीति भाई। यहाँ एक तो धरने पर संख्या बढ़ाने की और गांव में जो आगे उधर जो बास मुंडाल साइड के जो गांव हैं उन गांव में जाके उनमें भी कमेटियां बना के उन लोगों को भी यहाँ के लिए आमंत्रण दे के आएंगे और फिर एक बड़े आंदोलन, चाहे वो हमने रोड रोकना पड़ो चाहे डीसी का घेराव करना पड़ो, उसके लिए हम तैयारी करने लग रहे हैं आगे की। बाबा आज किसान के क्या हालात है? आज किसान रोड पे क्यों आ रहे हैं? बुरे हालात हैं भाई साहब, पीने के पानी की भी समस्या है, डिग्गियों में पानी भी नहीं है। मुजादपुर गाँव में 6 महीने से पानी नहीं है। 6 महीने उस पानी को टेस्ट करो, खारा कुएं का पानी पीते हैं। ये हालात देख लो, फसलें तो कहाँ होंगी, पीने को नहीं। तो किन किन गाँव में दिक्कत आ रही है? ये आस पड़ोस के सभी गांव हैं जो सुंदरपुर हैं, सुंदर ब्रांच के जितने भी गांव हैं, उमरा, सुल्तानपुर, मुजादपुर, बोर, छप्पर, जमालपुर, काफी लंबा एरिया हो गया। तो चाव क्या होता है? पानी था हम तो, पानी आया ही नहीं है। एक दिन पानी टेल पर पानी नहीं पहुंचा है। मुजादपुर गांव में इसकी टेल है, इसकी टेल की वो देखो, जाए एक दिन भी न पानी पहुंचाया हो। आप रिपोर्ट ले सकते हैं एक्शन भी होने से। किसान के हालात बड़े नाजुक हैं। आज हमारे फसल बर्बाद हो रही है पानी की कमी के कारण, और नीचे का पानी चोगा का बिल्कुल ख़राब है। इसके पीने की पानी की भी बड़ी दिक्कत है, चाहे वो पशुधन हो हमारा, चाहे हमारे गांव में पानी की दिक्कत हो, बड़ी दिक्कतें हैं। और आप देखेंगे कि हमारा पहले पानी बागनवाड़ा तक जाया करता, आज उसमें 7-8 साल हो गए होंगे पानी को दर्शन करे हुए। आज पानी माइनरों में तो है ही नहीं। जो ये डिग्गियां हैं वो ब्रांचों से, बड़ी नहरों से जोड़ लग रहे हैं, और धीरे धीरे माइनर बंद हो जाएंगे। माइनरों की सफाई नहीं हुई है, फिर ब्रांच बंद हो जाएंगी और धीरे धीरे यमुना ही हम तो खतरे में मानते हैं आने वाले दिनों में। हमें हमारा 14 दिन हो गए जी। आज ना जी कोई सरकार की तरफ से कोई प्रशासनिक अधिकारी या सरकार का नुमाइंदा नहीं आया है। ये हम इस पर सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सरकार को इस विषय पर चेतना चाहिए था, इतने दिन हो गए। आपको कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का? जी हम गाँव जाते हैं, बड़े लोगों का समर्थन मिल रहा है और बड़े चाव से लोग आ रहे हैं। और इसको हमारी सब लोगों का यही कहना है कि आपकी लड़ाई वाजिब लड़ाई है और इस लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे। क्योंकि कह रहे हैं कि सुंदरनगर में पानी कौन, लेकिन यमुना राजस्थान में पानी लेके जाओ लग। हाँ जी, राजस्थान में यमुना हथनी कुंड बराज से राजस्थान लाइन जाएगी, 3 लाइनें जाएंगी, 3.6 मीटर घेरे की 3 बड़ी बड़ी लाइनें जाएंगी, जबकि यमुना में पानी नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप समान बंटवारा करना चाहते हो तो पहले हमें पंजाब का पानी दिलवाया जाए। हमें राजस्थान से कोई इतराज़ नहीं, उनका पानी उसका हक बनता तो उसको दो, लेकिन हमें पंजाब से पानी पूरा पहले दिया जाए। पहले यमुना में कम पानी है, यमुना जहाँ रमती है वहाँ का किसान बड़ा परेशान है, वहाँ के लोग बड़े परेशान हैं। इस पानी की कटौती नहीं की जाए। हम कहते हैं हमारी यमुना समय पर सफाई हो, पूरा पानी यमुना को दिया जाए। हमारी यहाँ जो आती पश्चिमी यमुना नहर यहाँ बहती है, पश्चिमी यमुना नहर में पूरा पानी दिया जाए। लेकिन क्या मांग है आगे, क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि 14 दिन तो हमने बैठन हो गया, आज तक कोई पूछने को नहीं आता हमसे। एक बार हम हमारे पूरे गांव में, सभी गांव में जा लेते हैं और कमेटियां बना लेते हैं, और वह धरना कमेटी जो फैसला लेगी हम उस फैसले के हिसाब से, हमें चाहे हमें श्रुति सिंचाई मंत्री उसका घेराव करना पड़े, चाहे डीसी आवास कार्यालय पर हमें घेराव करना पड़े, या कोई बड़ा एक्शन लेना पड़े, आने वाले दिनों में हम जरूर बड़ा एक्शन लेंगे। देखिए इस बारे में हम चर्चा करेंगे 1-2 दिन में, और हो सकता है हम जिन भी प्रधानमंत्री का विरोध के रूप में हम विरोध प्रदर्शन में हम जा सकते हैं।